स्टार्ट कर दिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर हाई इंस्टीट्यूट। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया था लिक्विड सॉल्यूशन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो आज हम दोबारा से लेके आए हैं वही सारे पीवाईक्यू, लेकिन चैप्टर अलग है। इस बार चैप्टर क्या हम लोग का डीएनएफ ब्लॉक है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लिक्विड सॉल्यूशन से हर साल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरह हम लोग डीएफ ब्लॉक में भी देखेंगे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के सारे पीवाईक्यू अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे तो वो 5 क्वेश्चन आप लोग सीयूईटी में सही करके आओगे। इसी तरह अगर आज के सेशन को आप लोग अच्छे से देखते हो तो आपके एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चंस डीएनएफ ब्लॉक के एग्जाम में बिल्कुल सही होंगे। तो ध्यान से देखना है इस लेक्चर को, ठीक है। कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। इससे हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है कि हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में और अच्छे से पढ़ाएं और आप लोग अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट देख के जाएं, ठीक है। तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए हम लोग का चैप्टर इस बार क्या है, डीएनएफ ब्लॉक है। आज हम लोग डीएनएफ ब्लॉक के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जब भी जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के, तो जरूरी क्या है कि हम लोग इसका वेटेज देख लेंगे, हर साल एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि डीएनएफ ब्लॉक से 2023 में 3 क्वेश्चन है, 24 में 5 क्वेश्चन और 25 में 3 क्वेश्चन है। यानी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हर साल 3 से 5 क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं। यानी एवरेज 4 क्वेश्चन मान लेते हैं, इस साल हो सकता है 4 क्वेश्चन आ जाए, तो 5 उधर 4 इधर, 9 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप लोग ये 2 सेशन अच्छे से कर लेते हो तो। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को इन आयंस को अरेंज करना है, ठीक है। सारे जो है हम लोग के पास आयंस दिए वो क्या है, डी ब्लॉक के आयंस हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग इसका। देखिए तो जो कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग के पास गिवन क्या है, कॉपर है, क्रोमियम, क्रोमियम है, क्रोमियम में कितना होता है आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। इसका अगर हम लोग +2 स्टेप लेके चले जाते हैं, सबसे पहले एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन जाता है, एस से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर डी से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या हो जाएगा 3d4 बच जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा डी सबसेल में, ठीक है। कॉपर का कितना होता है 3d10 4s1। अच्छा देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, उस हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन होता क्या है 3d10 4s1। क्यों होता है, क्योंकि जो अगर डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होता है वो हाईली स्टेबल होता है, तो इसलिए क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाता है, इसके कारण ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्साइट करते हैं, यानी कॉपर +1 में जाता है, क्या होगा एस से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बच जाएगा 3d10 बच जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा डी में। टाइटेनियम है हम लोग के पास 3d2 4s2, यानी एस से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बच जाएगा टाइटेनियम 3 में 3d1 बच जाएगा, 2 एस से 1 डी से, तो 3d1। मैंगनीज है, मैंगनीज में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बच जाएगा 3d5 4s1, यानी 5 इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लोग ऑर्डर क्या निकल के आता है, सबसे ज्यादा देखिए कॉपर में है, कॉपर में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीज में 5 है, क्रोमियम में कितना है 4 है, और टाइटेनियम में कितना है 1 है। तो इसी ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग इसको अगर अरेंज करते हैं तो क्या निकल के आता है ऑर्डर हम लोग का, हम लोग ऑर्डर क्या निकल के आता है। देखिए सबसे ज्यादा किसमें था, कॉपर में था, तो कॉपर का सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऐसे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉपर का होना चाहिए बी। कॉपर के बाद क्या है हम लोग का, कॉपर के बाद क्या है, कॉपर के बाद मैंगनीज है, तो मैंगनीज कहाँ आ रहा है डी पे आ रहा है, तो बी के बाद डी हो जाएगा, बी के बाद डी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बी के मैंगनीज के बाद क्या है हम लोग और मिला देते हैं, मैंगनीज के बाद क्या होना चाहिए क्रोमियम होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए हम लोग का, क्रोमियम क्या है ऑप्शन नंबर, क्रोमियम किसमें है ऑप्शन नंबर किसमें है ए में है, ए हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर हम लोग क्या हो गया, एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनम इज 57, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। अब देखिए लैंथेनम जो है वो है डी ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन इसके बाद हम लोग का कौन सा सीरीज स्टार्ट हो जाता है, लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट हो जाता है, जो कि एफ ब्लॉक का है। तो लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि लैंथेनम जो है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लैंथेनम है डी ब्लॉक का एलिमेंट, यानी इसके अंदर एफ के इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, तो जो भी जिसमें भी एफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन गलत है। यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ये गलत है, यहाँ एफ है ये गलत है, यहाँ एफ है ये गलत है, यानी सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैच कंपाउंड एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट ऑफ यूजेस गिवन इन लिस्ट 2। तो हम लोग को लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है उनके यूजेस के बेसिस पे। तो आसान आसान देखिए, मिश मेटल क्या होता है, लैंथेनॉइड मेटल को अगर आयरन से कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग मिश मेटल बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड आर एम्प्लॉयड इन, किसमें एम्प्लॉय करते हैं हम लोग,
पेट्रोलियम क्रैकिंग में करते हैं। तो यानी सी का क्या हो जाएगा हम लोग का, सी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सी का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ है, डी का 4 यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बाकी देख लेते हैं, एक जो मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय है कहाँ यूज किया जाता है, बुलेट्स में यूज किया जाता है, ये याद होना चाहिए। फिर क्या है, लैंथेनॉइड ऑक्साइड किसमें यूज करते हैं हम लोग, बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेलीविजन स्क्रीन हो जाएगा, यही बच गया था हम लोग का। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे, यहाँ पहला लिखा हुआ है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पैलेडियम। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिएगा सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है +1 स्टेट में क्या होता है 4d10। अब देखिए ये क्या, इसके पहले जो था ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद ये हुआ होगा। अब जब +1 से +2 में जाना है तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग का सिल्वर प्लस आयन है वो क्या है 4d10 है, यानी हाईली स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड डी सबसेल है, हाईली स्टेबल, यानी ये यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका जो 2 होगा वो क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से स्टेबल से अनस्टेबल की ओर कौन जाना चाहेगा, इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ। लेकिन आप PD+1 देखिएगा यहाँ पे क्या है 4d9 है, कोई वैसा कुछ नहीं है कि बहुत हाईली स्टेबल है, नहीं फुल्ली फील्ड है, नहीं हाफ फील्ड है, यहाँ से ये इसमें आराम से जा सकता है। यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ सिल्वर ज्यादा होगा किस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ PD से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ क्या स्टेटमेंट बोला हुआ था, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पैलेडियम, यानी ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, फिर जर्कोनियम और हैफनियम शेयर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारा डिफरेंट होता है, जर्कोनियम का अलग है, हैफनियम का अलग है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जर्कोनियम का जो रेडियस होता है वो लगभग बराबर होगा किसके, हैफनियम के। क्यों, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण। यानी हम लोग कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगा लेकिन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, फिर लिखा हुआ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन दैट ऑफ क्रोमियम। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, देखिए आप जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज कितना होता है 1246 डिग्री सेल्सियस, क्रोमियम कितना 1907 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग का मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, देखिए हम लोग जो है ये मेटलिक बॉन्डिंग बहुत कम बनाता है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d5 है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो मेटलिक बॉन्डिंग होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए हम लोग इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है। यानी ये जो स्टेटमेंट है हम लोग का ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, फिर लिखा हुआ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट इन नेचर। बिल्कुल सही कहा गया है, क्यों, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है ऐसे कंपाउंड TiC हो गया, Fe3C हो गया, तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे जैसे एटम होते हैं, जो जैसे कार्बन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, ये सब कहाँ आ जाते हैं हम लोग के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, तो मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। इनमें कोई भी हम लोग का स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, और ना ही इसका जो बॉन्डिंग होता है पूरा कंप्लीटली आयनिक होता है, ना ही पूरा प्रॉपर कोवैलेंट होता है, यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, which of following is correct out of second ionization enthalpy। अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हम लोग को देखना है। ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज में, तो आप लोग देखिएगा वेनेडियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, अच्छा ये जो हम लोग का ऑर्डर वो किसका है, वो है हम लोग का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। ठीक है, वेनेडियम का कितना होता है 3d34s2 होता है। ठीक है, +1 में जब जाएगा तो उसमें s इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यहाँ से s1 हो जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग s खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगा हम लोग के पास 3d3 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे ही क्रोमियम का देखते हैं हम लोग, क्रोमियम क्या होगा 3d5 4s1 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, s से इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले, तो s0 हो गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का 3d4 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज का क्या हो जाएगा वैसे ही 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3d5 बन जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आने वाली है, हम लोग से पूछा गया सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कब ज्यादा होगा, जब फर्स्ट से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद जो कंपाउंड बना है वो जो बना है हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल हो। देखिए Cr+1 जो है वो क्या है, उसके अंदर हम लोग का 3d5 है,
3d5 क्या है, हाफ फ्री डी सबशेल है। ये क्या है, हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, यानी हम कह सकते हैं कि यहां से ये यहां नहीं जाना चाहेगा, यानी इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 2 है वो ज्यादा होगा किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा यहां आप देखिएगा कि एक सेकेंड, हाँ जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैंगनीज है, मैंगनीज +1 में क्या है, 4s1 है, 4s1 से 3d5 तो आराम से चला जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो बाद में जाएगा ये ज्यादा स्टेबल बन जाएगा हम लोग का, है ना, ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। अब यहाँ पे वैनेडियम में आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, वैनेडियम में +1 था, 4s था, s से कहाँ जा रहा है, 4s1 से 3d3 में जा रहा है कि नहीं। तो कुछ खास स्टेबल कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स तो बन नहीं रहा है, या हाफ फील्ड या फुल फील्ड, है ना। तो यानी यहां से हम लोग एक चीज तो पता चल रहा है कि क्रोमियम का जो है सेकंड आयनाइजेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे +1 से +2 जाने में जो मैग्नीज है उसका क्या हो रहा है, हाफ फील्ड सबसे बढ़ रहा है, यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, फिर वैनेडियम हो जाएगा। तो हम लोग ये ऑर्डर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, क्रोमियम का होना चाहिए। देखते हैं क्रोमियम का मैक्सिमम किसमें है, क्रोमियम का इसमें मैक्सिमम है हम लोग के पास, मैक्सिमम किसमें है, क्रोमियम का इसमें मैक्सिमम है। क्रोमियम का किससे ज्यादा है, हाँ मैग्नीज से तो ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जो इसका क्रोमियम है, क्रोमियम +1 है, उसके अंदर हम लोग का क्या है, हाफ फील्ड डी सबसेल है, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। यानी मैग्नीज से क्रोमियम ज्यादा है, और वैनेडियम से भी क्रोमियम ज्यादा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स एग्जिबिट सेम कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। अब सेम कलर एक्वस सॉल्यूशन कौन कौन दिखाता है, इसके लिए तो हम लोग को कलर याद करना पड़ जाएगा, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। देखिए VO2+ जो है वो क्या होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, VO2+ जो होता है वो क्या होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, CuCl2 जो होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। Fe2+ जो होता है लाइट ग्रीन होता है, हम लोग को पता है आयरन लाइट Fe+2 लाइट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पेट्रोल भी बनता है ना। ठीक है, Mn2+ क्या होता है हम लोग का, पेल कलर, या हम लोग का क्या, कलरलेस होता है। यहाँ से हम लोग को दिख रहा है क्या, VO2+ और Cu2+ जो है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें VO2+ और Cu2+, VO2+ और क्या है हम लोग का, VO2+ और Cu2+ है। तो यहाँ कौन कौन सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच मेटल हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज क्या किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, Mn+7 तक जाता है, मैक्सिमम होता है मैंगनीज का। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, व्हाई डू एक्टिनॉइड एग्जिबिट हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड्स, क्यों होता है। देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है, जो आपका जो एनर्जी डिफरेंस होता है 5F, ठीक है, 5F और 6D में जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। N+L रूल आप जानते होंगे, कितना होता है इसका 5, L कितना है इसका 3, और इसका कितना है 6+2 कितना होता है, इसका भी 8 आता है, इसका भी 8 आता है। यानी जो इसका एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये जो हम लोग का है कंपाउंड्स, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में इंटरचेंज कर लेता है, तो बहुत ज्यादा हम लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है एक्टिनॉइड्स में। लेकिन वही जो हम लोग का क्या है इसमें 4F और 5D में हम लोग का जो है एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का कंसिडरेबल डिफरेंस होता है, तो इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं कर पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनॉइड के केस में। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज रिड्यूस्ड टू वेरियस प्रोडक्ट PQR। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन एट pH लेस देन 7 इट इज रिड्यूस्ड टू कलरलेस सब्सटेंस P। ये किस में है, pH लेस देन 7 यानी एसिडिक में है ये। ठीक है, Q क्या है हम लोग का, एट pH 7 यानी हम लोग न्यूट्रल मान सकते हैं या फेंटली अल्कलाइन मान सकते हैं। फिर जो हम लोग क्या है pH मोर देन 7 यानी क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। अब देखिए ये तो याद करने वाली बात है, हम लोग को पता है होता है कि जो हम लोग का क्या है MnO4- है
पोटेशियम पर मैग्नेट है, एसिडिक एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, Mn2+ में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल में MnO2 में कन्वर्ट होता है, और बेसिक में MnO4 2- में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, एसिडिक में क्या होता है, MnO4 रिएक्ट करता है, बनाता है Mn2+ बनाता है, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, फेंटली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, MnO4- रिएक्ट करता है, बनाता है क्या हम लोग का MnO2 बनाता है, जो कि ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, फिर हम लोग का क्या MnO4- जो है वो अल्कलाइन मीडियम में बना देता है, MnO4 2- बना देता है। ठीक है, यही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर लिखा हुआ है विच टू ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव सेम 3D कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले Mn3+ का देख लेते हैं। देखिए Mn3+ का क्या है, 3D4 आ जाता है। ठीक है, फिर Fe2+ का कितना हो जाएगा, 3D6 आ जाएगा। Mn2+ का कितना आ जाएगा, 3D5 आ जाएगा। Fe3+ का 3D5 और Cl3+ का 3D3 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। यानी हम लोग बोल सकते हैं Mn2+ और Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। किसका हो जाएगा, Mn2+ और किसका है, Mn2+ और Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। Mn2+ और Fe3+ कौन कौन सा हो जाएगा, 3 and 4। मैग्नीज आयन ऑन रिएक्शन विथ पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन फॉर्म्स क्या बनाता है। अब आप लोग एक चीज बताइए, जो हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैग्नीज आयन ऑन रिएक्शन विद पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन फॉर्म्स। हम लोग से बोला क्या गया है कि मैग्नीज आयन जो है वो पेरोक्सी डाइसल्फेट से मिलकर क्या बनाता है। तो आप लोग सबसे पहले बताइए, जो पेरोक्सी डाइसल्फेट है वो क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम लोग का जो मैग्नीज आयन है हम लोग का जो मैग्नीज आयन है वो +2 स्टेट में है, तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो +2 से कहाँ जाना चाहेगा, वो हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का पेरोक्सी डाइसल्फेट जो है वो Mn2+ को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, MnO4- में। अब इसका हम लोग पूछते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम मैंगनीज है, यानी X प्लस कितना 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हम लोग का +7, यानी MnO4- माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया है। यानी हम लोग +2 से अगर +7 जा रहे हैं यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम लोग को पता है पेरोक्सी डाइसल्फेट क्या है, हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी किसी जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी Mn2+ को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, MnO4- में। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, MnO4- हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के PYQ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट होता है इस PYQ सीरीज में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हम लोगों से कनेक्ट करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से आप लोग हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी आगे आने वाले लेक्चर्स आते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम लोग इस तरह के सीरीज को आगे भी लाते रहें। थैंक यू। हो गया अनीश जी, अनीश जी।